हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ अपनी मामा घर क्योंकि आज बहुत ही एक स्पेशल डे था। तो मैं निकल पड़ी थी घर से जाने की खातिर में। रास्ता में काम होने के वजह से रास्ता में जो इतना डस्ट था, और ऐसे ही मुझे डस्ट एलर्जी है। ऊपर से डस्ट देखो, रास्ता दिख रहा नहीं, सिर्फ डस्ट ही डस्ट भरती है। ऐसा लग रहा है डस्ट का बरसात हो रहा है। मैं हैंकी लेके जानी भूल गई थी, इसलिए मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था कि मुझे मुंह में हाथ रख के जाना पड़ रहा था। और एक दिन लाट साहब का बेटी को देखो, मतलब ये बस नहीं है, उसका घर है घर। और वो सीट पे नहीं, पलंग पे, और मेरा पैर को तकिया सोच के सो रही है। सो तो ऐसा रही है जैसे कि उसको कोई किडनैप करके लेके चल जाएगा। सो रही है लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ रही है, हाथ पकड़ के रखी बाबा। मिनिमम 1-1.5 घंटा सोने के बाद उसका नींद टूट गया है। अब देखो, टूटते साथ ही विक्रम बेताल बन के मेरा गर्दन पे चढ़ चुका है। सो फाइनली 3 घंटे के बाद हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। आप लोग को दिखाई दे रही होगा कि कितना धूप है और कितना ही गर्मी है। देखो, बस से तो उतर गए, फिर भी वो विक्रम बेताल, मेरा जो बेताल है, वो मेरा हाथ पकड़ के ही घूमेगा। अपना मम्मी है, दादी है, नानी लोग हैं, उन लोग के पास जाओ, नहीं, उसको तो मेरा हाथ ही पकड़ के घूमना है। घर आते साथ ही हम लोग खाने के लिए बैठ चुके थे। देखिए, ये रहा हमारा दूल्हा दुल्हन, मतलब मेन जिनके लिए हम लोग आए हैं, वही है ये दोनों स्पेशल पर्सन। ये दोनों का आज क्या है वो आगे चल कर आप लोग को पता चलेगा, तो देखते रहिए आगे तक। शाम का डेकोरेशन के लिए हमें बहुत कुछ सामान लेना था, एंड भैया को मतलब डिनर के लिए और भी कुछ मच्छी लेना था। इसके लिए हम लोग मार्केट के लिए निकल पड़े थे, हम भैया बहन। कॉन्टाई के मार्केट में हम लोग पहुंच चुके थे, तो आप लोग को भी दिखाते हैं मार्केट। चलिए, हम आप लोग को बोले थे कि भैया को कुछ मच्छी वगैरह लेना है, इसलिए कल मच्छी मार्केट में हम लोग घुस चुके होते हैं। तो मच्छी मार्केट देख सकते हैं कि कितना भीड़ है, क्योंकि यहाँ रात को भी बहुत मच्छी मिलता है, और जितना भी मच्छी है सब समुंदर का मच्छी ज़्यादातर रहता है। देखिए गाइस, ये इतना बड़ा मच्छी, ये शायद आप लोग बुक में भी देखे रहेंगे एंड टीवी वगैरह फोन में भी देखे रहेंगे। ये मच्छी का नाम क्या है मैं तो भूल चुकी हूँ, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ये मच्छी का नाम क्या है, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, एक तो बड़ा है, एक तो छोटा है। मच्छी उसका मतलब उल्टा करके रखा है, मच्छी को सीधा करके नहीं रखा हुआ है। उसका आँख और मुँह भी दिख रहा है। वहाँ का मच्छी मार्केट में मेरे को भैया को कुछ ज़्यादातर मिला नहीं, इसलिए हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ के देखिए, तो सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट में भीड़ देखिएगा। हम लोग को यहाँ रात होने से एक भी सब्जी मार्केट में इतना भीड़ नहीं रहता, जैसे गोल बाजार के इंतजार में भी इतना नहीं रहता। वहाँ देखिए भीड़ है, जैसे कि सुबह मार्केट खुला हुआ है, ऐसा लग रहा है। दो मच्छी मार्केट है, तो एक तो पहले दिखा चुका है, अब हम आ गई दूसरे मच्छी मार्केट में। सो भैया देखिए, मच्छी लेने के लिए चूज़ कर लिया है उसको, क्या मच्छी लेना है कि क्या नहीं। एंड मच्छी लेना कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अपना भी सामान खरीदेंगे। फाइनल भाई मच्छी लेना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपना पार्टी के लिए, डेकोरेशन के लिए जो सामान लेना था वो सामान ले रहे थे। तो भैया को बोल रहे थे, भैया तुम भी कुछ बोल ब्लॉग में। तो वो अपना वेट बोल रहा है, जब भी उसको मुँह खोलने बोल रहा था वो अपना वेट ही बोल रहा है कि मेरा वेट 78 kg है। डेकोरेशन का सामान लेना कंप्लीट होने के बाद मैं भैया को बहुत फोर्स की हूँ, मैं और बहन दोनों मिलके। आइडिया मेरा था तो वो सब दोनों मिलके की कि भैया आज 2 रोज़ ले लो, भाभी को प्रपोज करना है, और 2 जयमाला भी लेना है, क्योंकि आज जयमाला भी तुम लोग पहनाना। तो आखिर भाभी क्या पहनेगी वो चूज़ कर रहे थे, क्योंकि आज भैया भाभी का था। चलो आप लोग को बोल ही देते हैं कि नहीं बोलेंगे, आपको आगे तक देखना पड़ेगा। डेकोरेशन स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। मुझे मतलब बलून फुलाने में मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो जो फटता है उससे मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं कभी भी बलून जब भी फुलाती हूँ आँख बंद करके फुलाती हूँ। इंसान सोचेगा कि ये लड़की आँख बंद करके काहे बलून फुला रही है, वो भी ऐसे फुला रही है जैसे उसका आँख में कांटा घुस जाए। मैं गिड्डी हूँ, इसलिए मतलब उड़िया में जिसको बोलता है बाठिया, मतलब हम लोग का कांठी साइड तो यही बोलता है बाठिया, आप लोग पांड्या भी बोल सकते हैं। इसलिए मेरे को हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए भैया को ही बोले थे, भैया और भैया का साला भी था, तो वो दोनों ही मतलब टंगवा रहे थे। हम लोग फुला दिया, आइडिया मेरा था, सिर्फ हेल्प वो लोग कर रहा था। तो लाइटिंग वगैरह भी भैया सेट कर दिया था, बिकॉज लाइटिंग दिया क्योंकि हम लोग डांस भी हम लोग को आगे चल के करना था। तो एक ही बार में डेकोरेशन कंप्लीट कर चुकी हूँ।
जो रिबॉन मुझे टांगना था वो रिबॉन बस हमको ही टांगना था, इसलिए मैं बेड पे चढ़ के टांगवा रही थी क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुँच। भैया को बोली कि भैया तो वहाँ पर रुक, मैं थोड़ा फ़ोन में कैमरा ऑन करके देखता हूँ कि लाइटिंग कैसे लग रहा है। तो वो खड़ा है तो देखो बक्कासुर का तरह। फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गया हमारा। पार्टी सेलिब्रेशन के पहले ही मेरा मामी को देखो कितना खुश है, मतलब बेटा बहू का एनिवर्सरी में तो वो कुछ ज़्यादा ही खुश है। चलो आप लोग को बोल ही दिया कि पार्टी जो चीज़ का था वो था भैया का एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का केक काटना कंप्लीट हो चुका था गाइस। मैं जितना लोग को बोली थी पास कर दो, लोग उतने दूर दूर खड़ा था, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता था कि पास जाओ, पास में रह के खड़े हो एंड एक दूसरे को केक खिलाओ। केक कटाई के बाद उन लोग का ऊपर स्नो स्प्रे का बरसात चल रहा था। सब ननद लोग उन लोग को ऊपर स्नो स्प्रे बरसात कर रहा था। फाइनली जयमाला एक दूसरे को पहना चुके थे दोनों। अभी था सिंदूर पहनाने का पाली। भैया को बोल रहे थे हम लोग कि उसका पहले जो मांगटी का वो तुम उल्टा हाथ से उठाओ एंड सीधा हाथ से सिंदूर पहनाओ। तो सिंदूर तो इतना पहना रहा था कि मतलब ढली थे उसका ऊपर एंड सिंदूर उसका भाभी का नाक में जो गिरा था वो बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसका एनिवर्सरी में सिंदूर नाक में गिरा है। अभी ये प्रपोज करने का बारी। I love you बोल, I love you बोल, I love you बोल, जोरे बोल, जोरे जोरे जोरे। I love you। अच्छा से प्रपोज करके I love you तो बोल चुका था, लेकिन भाभी को जब बोलने बोला तो उसका रिएक्शन देखो गाइस, उसका तो हंसी था हम नहीं रहा तो वो बोलेगा कि I love you। বল আমি এক বছরের পর তোমার ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলাম, আবার নিলাম তোমার ভাত কাপড় মেকআপ সর্বোচ্চ খরচ পানি সব আমি তুললাম। হ্যাঁ এবারে তুমি ধরো ভাত আর তোমার মা বাবাকে খুশি রাখার দায়িত্ব নিলাম। খুশি রাখার দায়িত্ব बोलो। भात कपड़ा देने का रिचुअल रहता है, तो पहले तो भात दे ही चुका था, अभी कपड़ा देने का रिचुअल चल रहा है। बोल আমি তোমার রিচার্জের খরচাটাও নিলাম। নতুন ফোন কিনে দিবা না, খরচা দিলাম। বল নতুন ফোন কিনে দিব। এটা নতুন ফোন এখন 10 বছর যদি ঠিকঠাক চালায় তারপরে আবার একটা কিপ্যাড আইফোন কিপ্যাড নাই বৌদি, বল না আইফোন কিপ্যাড না। रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद भाभी का जो मेन रिचुअल था वो था अपना पति का पास से आशीर्वाद लेना पैर छू के, तो रिचुअल कर रहे थे। हस्बैंड का आशीर्वाद लेना कंप्लीट हो गया तो सब घर का सभी बड़ों लोग आशीर्वाद लेना चल रहा था भाभी का भैया का। भैया भाभी को जो गिफ्ट दिया एनिवर्सरी में, चलो आप सबको को दिखाते हैं। ये रहा वो गिफ्ट। सबको कमेंट में बताना गिफ्ट कैसा है एंड डिज़ाइन कैसा है। भैया खुद अपना हाथों से बनाया है। सब कुछ कंप्लीट होने का बाद हम लोग जो उस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो था इन दोनों का डांस परफॉर्मेंस, कपल डांस। तो वो कपल डांस मैं आगे भी छोड़ने वाली हूँ, लेकिन इस ब्लॉग पे थोड़ा सा दे दी। कपल डांस होने के बाद हम लोग भी थोड़ा रील्स बना चुके हैं। ये ची रोडी पर इसका रील्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी ब्लॉग में दे रही हूँ। देख के बताइए कि कमेंट करिए गाइस सबको कि कैसा लग रहा है। हाँ हम सब का धूम धड़ाका डांस परफॉर्मेंस जो कि फुल एंजॉय मस्ती में हम लोग किए। ये ना पूरा डांस हम देंगे ब्लॉग पे, इस ब्लॉग पे वो मैं अलग से नहीं छोड़ूंगी, तो इसमें ही देखिए सब कुछ। ये डांस परफॉर्मेंस इस ब्लॉग में दे दूँगी, लेकिन इतना बड़ा है कि इसको अलग से ही छोड़ना पड़ेगा।
सो गाइस मैं जब अलग से छोड़ूंगी तो आप लोग देखिए कमेंट करना कि कैसा है। पार्टी खत्म होने के बाद दिन का सुबह हम भैया भाभी का एल्बम लेके बैठे थे, क्योंकि मैं उन लोग का एल्बम देखी नहीं थी, तो इस एल्बम में मैं दिखूंगी आप लोग को। तो आप लोग भी ढूंढिए और हम भी खुद को ढूंढते हैं। एल्बम देखने वाला वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करके ऑलरेडी पहले से रखी थी, तो उन फ़ोटो में से देखिए फ़ोटो। भाभी का विक्रम बेताल बन गई। मैं हम दो सगी बहन एंड भैया भाभी है। हाँ देखो, लड़की गैंग में भैया एक अकेला लड़का। हो मेरा पोस्ट तो देखो यार, कमर में हाथ रख के। मेरा नानी माँ यानी उन लोग का दादी माँ का साथ फोटो। मैं हम दो सगी बहन एंड भैया एंड दीदी, ये दोनों भी सगा है। ये रहा हमारा फैमिली, मम्मी पापा मैं भाभी और बहन। तो गाइस हम लोग शाम को निकल पड़े थे, भैया हम सबको को लेके निकल गए थे कि वो लोग का वहाँ तांत मेला बैठता है, यानी तांत साड़ी जो होता है वो साड़ी का मेला बैठता है। तो हम लोग साड़ी लेने के लिए निकल पड़े थे कि देखते हैं कि मेला में कितना अच्छा साड़ी मिलता है कि नहीं। तो मैं भी एक ली हूँ एंड भाभी दो ली है। तो आप लोग भी देखिए गाइस कि मेला कितना बड़ा बैठा है। ऐसा नहीं है कि एक दो दुकान लगा हुआ है, बहुत सारा ढेर सारा दुकान लगा है। और हम लोग जितना टाइम पे गए तो वो टाइमिंग हो रहा था वही 10 साढ़े 10, और अभी मेला उठ जाने का टाइमिंग है, मतलब ख़त्म होने का। तो हम लोग ख़त्म का टाइम गए थे, वो भी इतना लेट से, फिर भी हर दुकान खुला ही मिला हम लोग को एंड अच्छा कलेक्शन भी था। वहाँ पर ही साड़ी का रेंट 300 से स्टार्ट करके 5000 तक भी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा था। लेकिन हर एक साड़ी एक्सक्लूसिव डिज़ाइन एंड बहुत ही सुंदर था।